भगवान नारायण की नाभि से ब्रह्मा जी ने प्रकट हुए और ब्रह्मा जी के पुत्र हुए अत्रि ऋषि, और अत्रि ऋषि के पुत्र हैं चंद्रमा। यहां से चंद्रवंश आरंभ हुआ। इसी चंद्रवंश में मेरे गोविंद प्रकट हुए और महाराज चंद्रमा के जो पुत्र हुए उनका नाम बुध पड़ा, और बुध के जो पुत्र हुए उनका नाम पुरुरवा पड़ा। इस तरीके से चंद्रवंश नारायण की परंपरा से शाखा से उतरता हुआ धीरे 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 करके द्वापर के अंत में ये परंपरा उतरते हुए भगवान इसी वंश में अवतार लेते हैं। महाराज बुध के पुत्र पुरुरवा जो हुए ना, इन पुरुरवा के वंश में आगे चल करके इनके 6 पुत्र हुए, आयु, सुतायु, सत्यायु, रय, विजय और जय। इन 6 पुत्रों ने जन्म लिया और महाराज चंद्रवंश का विस्तार होता चला गया। इसी वंश में गाधी नाम के ऋषि हुए, गाधी तनय चिंता अति व्यापी। इन्हीं के पुत्र विश्वामित्र जी हुए। ये चंद्रवंश के पराक्रमी राजाओं और संतों में से कहे गए। और महाराज इसी वंश में आगे चल करके जमदग्नि ऋषि हुए, उनकी पत्नी रेणुका, इनके यहाँ पर भगवान परशुराम ने जन्म लिया। ये चंद्रवंश में ही इनका अवतरण हुआ है। आगे चल करके इसी चंद्रवंश में राजा यदु हुए, और जैसे राजा यदु हुए तो यदुम चातर्वसुम चैवो देवयानी व्यजायता। और इसी यदुवंश में मेरे गोविंद का अवतरण हुआ है। राजा यदु के यहां पर 2 पत्नियां, एक देवयानी और दूसरा शर्मिष्ठा। देवयानी के यहां पर 2 पुत्रों ने जन्म लिया था, यदु, तरबुष आदि। दासी के 3 पुत्र हुए, द्रुह, अनु और पुरु। इस तरीके से पुरु वंश आरंभ हुआ। आगे चल करके महाराज इस चंद्रवंश में ययाति नाम के जो सबसे छोटे पुत्र हैं ना, इन्होंने बुढ़ापा लिया पिता का, लेकिन जब काम वासनाएं नहीं पूरी हुई तो उनको ज्ञान हुआ और यदु महाराज जंगल में जाकर के भजन की, अपने पुत्र की जवानी वापस करी। और आगे इसी वंश में चल करके एक संत हुए जिनका नाम पड़ा राजा रंतिदेव, जिन्होंने भगवान को 2 मुहूर्त में प्राप्त कर लिया था। सज्जनों, इस तरीके से चंद्रवंश का विस्तार हुआ। और ययाति महाराज के जो सबसे बड़े पुत्र थे जिनका नाम यदु था, यदु महाराज के यहाँ वंश में कई पीढ़ियों के बाद आगे चल करके देवमीढ़ नाम के राजा हुए। इनकी 2 पत्नी थी, अर्जन और परजन। इनसे 9 पुत्रों ने जन्म लिया। नंद, उपनंद, सानंद, महानंद आदि 9 नंद कहलाए गए। और इसी में आगे चल करके एक शाखा निकली कुरु वंश की, जहां से कौरव और पांडवों का जन्म हुआ। और यहीं से एक शाखा निकल गई मगध देश की, और दूसरी शाखा निकली सूरसेन राजा की वंश परंपरा में। और सूरसेन राजा के यहां पर जन्म हुआ जिनका नाम पड़ा वसुदेव। बटेश्वर के राजा हैं। और महाराज उग्रसेन के पुत्र कंस ने मथुरा में राज्य किया। उग्रसेन बहुत धर्मात्मा थे। उनकी पत्नी गर्भवती थी, बगीचे में गई पुष्प तोड़ने। राक्षस आकाश मार्ग से उड़ रहा था, परछाई पड़ गई, पुत्र ने जन्म लिया, उसका नाम कंस पड़ा। महाराज ने कुंडली बनवाई, कुंडली में लिखा था तुम्हारे यश, कीर्ति, राज परंपरा को नष्ट कर देगा बालक। तो लकड़ी की पिटारी मंगा करके उस बालक को रख करके जमुना के मार्ग से प्रवाहित कर दिया गया। वृंदावन से जमुना मथुरा, मथुरा से आगरा, आगरा से बटेश्वर होते हुए जाती हैं राजापुर में जाकर के, प्रयाग में जाकर के जमुना मिल जाती है। महाराज लकड़ी की पिटारी पर कंस को भर करके प्रवाहित कर दिया गया। और यहाँ पर राजा सूरसेन उस बटेश्वर के राजा हैं, जमुना में स्नान कर रहे थे, सूर्य को अर्घ दे रहे थे। जैसे अर्घ दे रहे थे तो एक लकड़ी की पिटारी बहती हुई नजर आई। उस पिटारी को पकड़ा, स्पर्श किया यानी, और जैसे खोला तो नन्हा सा बालक नजर आया। गोदी में लेकर के गए। अरे देवी, विधाता ने हमको एक पुत्र दिया जिनका नाम वसुदेव था।
देखो गोविंद की कृपा से, जमुना महारानी की कृपा से हमें दूसरा पुत्र मिल गया। महाराज कंस का और वसुदेव जी का एक घर पर लालन पालन हुआ। थोड़े बड़े हुए नारद जी ने आज सब कुछ समझाया कि राजन, अरे कंस, तुम्हारे राजा ये नहीं, तुम्हारे पिता ये नहीं, तुम्हारे पिता तो मथुरा के राजा है, एक क्षत्र राज है। जंगल में जाकर के भोले बाबा की साधना करी और महाराज इतना पराक्रमी हो गया कि दैत्यों की सेना एकत्रित कर दी। बकासुर, अगासुर, पूतना, तृणावर्त, और यहाँ तक कि महाराज जरासंध के यहाँ पर 2 बैल थे, वो छूट गए। उन दोनों बैलों को नाथ करके जरासंध मगध देश में गया कंस, और कहा कि सुनो, अपने इन बैलों को संभाल करके रखो। इसकी वीरता के कारण जरासंध प्रसन्न हो गए। जरासंध के यहाँ 2 बेटियां थी, अस्ति और प्राप्ति। अस्ति प्राप्तिस्य कंसस्य, अस्ति और प्राप्ति दोनों बेटियों का विवाह कंस के साथ कर दिया। और महाराज मथुरा में आक्रमण कर दिया, अपने पिता को बंदी गृह में डाल दिया। दैवक महाराज जो इनके चाचा लगते थे, उनकी चचेरी बहन जिसका नाम देवकी था, देवकी को बहुत प्रेम करता था कंस, और देवकी का विवाह अपने हाथों से निश्चित किया। और जैसे देवकी को रथ पर बिठा करके भेजने की तैयारी करी, वहीं पर आकाशवाणी हुई, देवक्या गर्भ संबंधो कुतो देहांतरम बिना। और उसी समय पर आकाशवाणी हुई, हे दुष्ट, हे अज्ञानी, पथि प्रग्रहीणम। रास्ते में चलते समय देवताओं ने आकाशवाणी किया और क्या कहा, अस्यः अष्टमो गर्भो हंतायाम बहसे बुधः। हे अबुध, तू जिसको लेकर के जा रहा है, इसके 8वां लाल तेरा काल बनेगा। कंस घबरा गया, केस पकड़ करके नीचे उतारा, बंदी गृह में डाल दिया। वसुदेव जी ने समझाया, सा कथम भगनिम हंत्यात्, अपनी बहन का वध करोगे तुम्हारी यश कीर्ति नष्ट हो जाएगी। धीरे धीरे करके 6 पुत्रों को देवकी ने जन्म दिया। कीर्तिमंत पहले पुत्र का नाम पड़ा, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां। और वसुदेव जी का विवाह देवकी के साथ हुआ, लेकिन पौरवी, भद्रा, इला, मदिरा, यानी 7 पत्नियां थी। पत्न आनक दुंदुभे, अनेक पत्नियां थी। देवकी प्रमुखा आसन, देवकी सबसे छोटी थी। आज भगवान की कृपा से 6 पुत्र हुए, 6 का वध हुआ। 7वें में साक्षात शेष भगवान पधारे। वसुदेव जी की जो दूसरी पत्नी, जिनका नाम रोहिणी है, रोहिणी नंद भवन में, नंद उपनंद सानंद जो गोकुल में के राजा है नंद बाबा, यशोदा के साथ रोहिणी पल रही है, रह रही है। आज देवकी गर्भ शंभु, तो देवकी के गर्भ से संकर्षण भगवान को खींच करके रोहिणी के गर्भ में स्थापित किया। जन्म लिया, नाम पड़ा बलराम। बलाधिक्यात बलम विदुः, अधिक बल होने के कारण बलराम नाम पड़ा। और धीरे धीरे करके भादों का महीना आया, अष्टमी तिथि आई, और माँ के गर्भ में आभास कराया भगवान ने, और देवकी का 8वां गर्भ देवकी ने धारण किया। उधर नंद भवन में नंद बाबा के यहाँ पर कोई बेटा नहीं, कोई बेटी नहीं। अपने गुरुदेव सांडिल्य ऋषि से प्रार्थना करी, पुत्रेष्टि यज्ञ कराया गया, संतान गोपाल मंत्र का जाप कराया गया। यशोदा मैया भी गर्भवती हुई। और इधर धीरे धीरे करके भादों का महीना, अष्टमी तिथि, और अष्टमी तिथि के मध्य में मध्य रात्रि में भगवान चतुर्भुज रूप से प्रकट हो गए। बोलिए नारायण भगवान की जय हो। जय जय श्री राम। भगवान प्रकट हुए, भगवान की स्तुति हुई। सत्यव्रतम सत्य परम त्रिसत्यम, सत्यस्य योनिम निहितम च सत्ये, सत्यस्य सत्यव्रत सत्यनेत्रम, सत्यात्मकम त्वाम शरणम प्रपन्ना। हे प्रभु, आप सत्य, आपकी लीला सत्य, गुण धर्म सत्य, और जिनको मारना रिश्ते में आपके सगे मामा लगते हैं, भूल मत जाना। देवताओं को भगवान ने स्वस्थ किया और भगवान प्रकट हुए। चतुर्भुज रूप से भगवान प्रकट हुए मथुरा के बंदी गृह में, और चतुर्भुज रूप से प्रकट हुए। देवकी ने प्रार्थना करी, प्रभु मैंने तो आपको
बालक रूप में याचना करी थी। भगवान ने कहा कि माँ क्या करूं, मामा कंस मारने चले जाते, इसलिए हम अस्त्र शस्त्र लेकर के आए। यदि मैं बाल रूप में परिणित होता हूं तो भी मेरी जिम्मेदारी आपकी। भगवान ने रास्ते भी बता दिए कि मुझे नंद भवन छोड़ आए, वहां से कन्या लेकर के आ जाएं। और सबके देखते देखते बंधन खुल गए। वसुदेव और देवकी ने स्तुति करी और उसी समय पर भगवान के बाल रूप का दर्शन किया कि तमद्भुतम बालकम भुजेक्षणम चतुर्भुजम शंख गदायुधायुधम श्रीवत्स लक्ष्मम गलशोभ कौस्तुकम पीतांबरम सांद्रपयोधुषौभगम। हे भगवान, आपके चरणों की शरणागति स्वीकार करते हैं। इस तरीके से भगवान की स्तुति करी। भगवान को पालने में यानी सूपे में डाल करके ले करके आए गोकुल। और मार्गम ददौ सिंध रिवो श्रियः पते, जैसे जमुना के मार्ग से कन्हैया जा रहे थे तो जमुना महारानी ने सोचा आज प्रीतम जा रहे हैं तो चरण दर्शन कर लें, चरण स्पर्श कर लें। जमुना जी यहाँ तक आ गई। वसुदेव जी की ठोड़ी तक जैसे आए तो कन्हैया ने धीरे से टोकरी से पैर नीचे लटकाया। शर्म नहीं आती? ससुर साहब की दाढ़ी छुओगी? छाती तक थी, ठीक थी, लेकिन अब दाढ़ी तुमने छू ली। इसलिए भगवान ने अपने चरण लिटका दिए। चरणों को जैसे छुआ तो महाराज जमुना महारानी घुटनों घुटनों हो गई और गोकुल पहुंचे। गोकुल में महाराज एक देव कन्या यानी कन्या को जन्म दिया था यशोदा ने, और कन्या को लेकर के आए। बंधन मुक्त थे जो बंध गए बेड़ियों में, और कंस ने उस कन्या को पछाड़ने का कार्य किया। अष्टभुजाधारी बनकर के विंध्याचल में जाकर के निवास किया। इस तरीके से भगवान अब धीरे धीरे करके गोकुल तो पधार चुके हैं। अब गोकुल में पहुंचने के बाद हमको सबको बधाइयां गानी है। बोलो राधे राधे। बोलिए नंद के लाला की जय। जय जय